समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के गले पड़ गया और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान जंग कर दिया। न सिर्फ ऐलान जंग किया, उन्होंने कहा है कि नून लीग के साथ जो भी हाथ मिलाता है उस हाथ मिलाने वाले को वोट नहीं पड़ते। बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हो गई है। हुकूमती और अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी है और इमरान खान का भी जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है या उसको कानून के शिकंजे में लाया जा रहा है। ये चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं क्योंकि इमरान खान ने एक दफ़ा फिर जो है वो अडियाला जेल में पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है वो देने से इनकार कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, आज की जो ख़बरें हैं वो बहुत अहम ख़बरें हैं और मुल्क की सियासत में उनकी बड़ी अहमियत है और इन ख़बरों के लिए यकीनन आप जो है वो बहुत सारे जो वीलॉग हैं या मीडिया चैनल्स हैं उनको देखते होंगे। लेकिन समड़ियाल का जो इलेक्शन है उसकी पल पल की खबर जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की और इलेक्शन के बाद की सूरत जो है वो मज़ीद जो है वो गुंजान हो चुकी है और मज़ीद जो है वो ख़तरनाक हो चुकी है। इलेक्शन हो गया, ज़िमनी इलेक्शन तो हो गया, लेकिन उसमें जो धांधली के इल्ज़ाम है वो ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन उसने भी जो है वो हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा लगा कर जो है वो बुछाड़ कर दी है। और आज पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी इतलात हैं नदीम अफजल चंद जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक अहम और बड़ी गुफ्तगू की जो इस वक्त मीडिया की भी जीनत बनी हुई है। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है, जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है समड़ियाल में PP 52 में, इस इलेक्शन में धांधली भी की गई है और गुंडागर्दी भी की गई है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो मुस्लिम लीग नून है, मैं तस्लीम करता हूँ कि इनके साथ जो भी कोई हाथ मिलाता है उसको वोट नहीं पड़ते। और ये बात हकीकत है कि हमने मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाया और हमें वोट नहीं पड़े। नदीम अफजल चंद जो है वो ड्रामाई अंदाज में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने साथ ये कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको वोट नहीं पड़े और ना ही पीपल्स पार्टी को वोट पड़े हैं। ये वोट सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो लोगों का वक्त जो है वो ज़ाया कर रही हैं। अगर उसने एक जमात को ही कामयाब करवाना था तो एक नोटिफिकेशन बैठे बिठाए कर देते, ना ये इलेक्शन का सीन होता, ना ये पोलिंग स्टेशन होते, ना वोटिंग होती, ना लोग ख्वार होते। यानी कि नदीम अफजल चंद जो है वो कड़ी तनकीद कर रहे हैं। यहाँ तक कह गए हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उनके साथ हाथ मिलाने वालों की भी आवाम कदर नहीं करती। वो कहते हैं मैं हल्के में गया, नदीम अफजल चंद कहते हैं वहाँ समड़ियाल के लोगों ने मुझे कहा जी कि आप नून लीग को छोड़ दें तो हम आपको वोट देंगे। नून लीग की वजह से नून लीग की काम जो हैं वो नहीं हुए। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट के इफ्तिताह तो हो गए, उनकी तशहीर तो हो गई, लेकिन हकीकत में लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला। नदीम अफजल चंद जो हैं वो पंजाब हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जरदारी जो हैं वो इकट्ठे मिल रहे हैं और अपने मामलात और अपना मफादात की जो सियासत है उसको आगे बढ़ाने की तसलियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है, इसमें नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा दोनों ने मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये ऐलान जंग कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको शिकस्त की वजह जो है वो मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने ये इलेक्शन चुराया है और चोरी ज़दा इलेक्शन पर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी खुल कर जो है वो सामने आ रही है और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं और वहाँ पर जो हालात थे कि वहाँ पर जो बैलेट बॉक्स थे वो उठाकर पुलिस ले गई और कहाँ ले गई, कहाँ ठप्पे लगे, हमें पता ही नहीं। बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग की इत्तेहादी भी है और आप अंदाज़ा करें कि इलेक्शन के हवाले से क्या क्या सवालात उठ रहे हैं। अब इसके साथ साथ अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने भी कहा है कि पहले 8 फरवरी को हम पर डाका डाला गया और अब जो है वो ये ज़िमनी इलेक्शन जो है इस पर डाका डाला गया और धांधली की गई है और हमारी जीती हुई सीट जो है इन्होंने हमसे छीन ली है। लेकिन वक्त आ गया है कि अब हमें जो है वो इंसाफ के लिए रोड पर निकलना होगा, सड़कों पर निकलना होगा, एहतजाज की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बार बार वार्निंग दे रही है हुकूमत को भी और मुक़्तदर हलकों को भी, और आज उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और संगीन किस्म के इल्ज़ाम थे। अब उज़्मा बुखारी जो कि वज़ीर इत्तलात हैं वो खुशियाँ मनाती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं जी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, इनके पीछे एक नारा लग चुका है और वो है घड़ी चोर का। और इलेक्शन वाले दिन
वो कहती हैं जी घड़ी चोर के नारे लग रहे थे। ये अज़मा बुखारी जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और जीत के जश्न और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद भी करती हैं, और इसके साथ साथ वो कहती हैं जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल रहा इस मुल्क से तो मरीख पर चले जाएँ। बहरहाल ये अब आपस की टसल जो है हुकूमत और अपोजिशन और इत्तेहादियों की है, ये टसल चलती रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन मुतनाज़ा बन चुका है, और समड़ियाल के इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुल कर सामने आ रही हैं और निशानदेही कर रही हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और धांधला ऐसे हुआ है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल ये अब इस पर नताइज तो नोटिफिकेशन भी हो चुका है, इलेक्शन कमीशन का बयान भी आ चुका है, और आरओज़ ऑफिस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया, वो भी कोई काम नहीं आया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस पर इमरान खान से कल मुलाकात करने जा रही है, और मुलाकात के लिए जो लीगल टीम है वो इमरान खान से मुलाकात करेगी। इसमें सलमान अकरम राजा समेत दीगर लोग हैं, और इमरान खान जो है हो सकता है कल की मुलाकात में कोई एक बड़ी तारीख का ऐलान कर दें, या फिर कोई एहतजाज की तहरीक का ऐलान दे दें, या कोई अपनी फ़ाइनल कॉल के लिए हिकमत अमली दे दें। बहरहाल कल मुलाकात अहम होने जा रही है। अब इमरान खान से पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो करवाने के लिए बार बार कहा जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद हैं, और ये चौथी मरतबा पुलिस जो लाहौर से गई है वो वापस रवाना हो गई है। चौथी मरतबा पुलिस वापस आ चुकी है। पुलिस चाहती है अडयाला जेल में चाय पीती है, बिस्किट खाती है, और उसके बाद वापस आ जाती है। ये अजीब हंगामा बना हुआ है, और अपोजिशन ऑलरेडी कह रही है कि एक ड्रामा रचाया जा रहा है, और ड्रामा करके इमरान खान को किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो नहीं देना, मैंने वो इसलिए नहीं देना कि ये मेरे ऊपर जो है वो नए केसेस और झूठे केसेस बनाने चाहती हैं, लिहाजा मैं इनको नहीं दूँगा। अब पुलिस की लाचारी और पुलिस का जाना और वापस आ जाना ये समझ से बाहर आ रहा है कि अब इस मुल्क में हो क्या रहा है। एक तरफ तो आप आम आदमी के लिए कानून बनाते हैं, और एक तरफ जो है वो सियासतदानों के लिए अलग कानून बनाते हैं। बहरहाल इमरान खान ने जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। अब तोशाखाना 2 जो है वो उसकी समाअत होनी है, और 5 जून को होनी है। इमरान खान जो है वो उसमें अपील दायर कर रखी है सज़ा मुअत्तली की, और अपने वकला के ज़रिए ये कहा है, और समाअत जो है वो मुकर्रर हो चुकी है। 5 जून को जो 190 मिलियन पाउंड को इससे इसमें समाअत होनी है, और इमरान खान को सज़ा जो है वो 14 साल इसमें हो चुकी है, और बुशरा बीबी को 7 साल हो चुकी है। ये 14 और 7 साल की जो सज़ाएँ दी गई हैं इनको मुअत्तल करवाने के लिए अपीलें दायर की गई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि ये हमारे केस जो है वो झूठे हैं, और चंद मिनटों में अगर समाअत हो तो इमरान खान जो है वो रिहा हो सकती है। और बहुत सारी खबरें जो हैं वो आ चुकी है कि यही खबर थी कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें इमरान खान ने रिहा होना है, और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी और इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई थी उसकी समाअत जो है 5 जून को होनी है। लेकिन अब नैब भी हरकत में आ गया है, नैब को भी हिदायत जारी कर दी गई है, और नैब को भी हुक्मनामा आ गया। नैब ने कहा कि हम भी लीगल टीम जो है वो तश्कील दे दी है। डिप्टी प्रोसिक्यूशन है उसकी सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई है। नैब की जानिब से लीगल टीम जो बनाई गई है वो अब दिफा करेगी उस केस का जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सज़ा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत की जानिब से सज़ा सुनाई गई है, और नैब जो है वो इस केस में दिफा करेगी कि ये सज़ाएँ सही सुनाई गई हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो इस पर यह साबित करेंगे कि ये झूठी सज़ाएँ हैं, और इमरान खान को सज़ा मुअत्तल करके रिहा किया जाए। तो इमरान खान से अडयाला जेल में जो हैं वो मुलाकातें होने जा रही हैं बहुत सारी, और बहुत सारी मुलाकातों के बाद बहुत सारे फ़ैसले होने जा रहे हैं। और जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो अब एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि वफाक और पंजाब में किस तरह से एहतजाज किया जाए। और इमरान खान से मुलाकात के बाद जो है वो ये पैगाम जो एहतजाज का है, यह जो फ़ाइनल कॉल है वो आएगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है फिर एहतजाज करेगी। ये थी आम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। नई खबरें नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।